जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। जहाँ पे खंडर थे वहाँ पे महल बन गए। जो लोग साइकिलों पे चलते थे वो कारों पे चलने लगे। ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई, ख्वाब सारे ख़त्म से हो गए, सब कुछ खंडरों में तब्दील हो गया। मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मुझे उल्टा करके हाथ पैर बांध के नाक से पानी चढ़ाया गया, मुझे करंट लगाया गया। तो सीधा सिर्फ बचने का एक रास्ता था कि जो वो कह रहे हैं वो बोलो, इसी में आप अपनी जान बचा सकते हो। काफ़ी समय तक मैं अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सका, अपनी माँ और मैं अपनी बीवी की शक्ल 8 साल तक नहीं देख सका। वी वर लाइक डेड बॉडीज़, जैसे मतलब ज़िंदा लाश की तरह हम लोग रहते थे। कोई फैमिली वाला आता, रिलेटिव्स आते नहीं थे। और स्कूल लाइफ वैसे भी हेल बनी हुई थी, क्योंकि जब हम जाते थे स्कूल तो सब कह रहे थे देखो टेररिस्ट की बेटी आ रही, टेररिस्ट की बेटी। ये इंसाफ नहीं है कि 10 साल किसी को जेल में रखने के बाद कह दिया कि आपको बरी कर दिया। ये इंसाफ नहीं है, ये तो तमाशा है उसके साथ। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि मैं चैरिटी के ऊपर सर्वाइव कर रहा हूँ और सोसाइटी में एक पैरासाइट की जो हैसियत हो जाती है, सोसाइटी पे एक बोझ। भाई फीस कोई जमा कर देता है, घर के कुछ खर्चे हैं वो कोई कर देता है। पूरी कोशिश तो करी जाती है, लेकिन कितना कर सकते हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, हम लोगों के भी अपने खर्चे हैं। ज़िंदगी ने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि सब कुछ करने की ख्वाहिश रखते हुए भी कुछ ना कर पाना, बेबसी। तो ये गलती नहीं थी, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जिंदा हूं मगर जिंदा नहीं हूं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में तो मैं बरी हो गया। जहाँ तक लोगों के जहन में ये बात है कि वो मुझे बाइज़्ज़त बरी समझ लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क उनके जहन में हमेशा रहेगा। बेटियों के साथ ये मसला हमेशा रहेगा और ये मेरी एक अकेली ज़िंदगी नहीं बर्बाद हुई, एक फैमिली की ज़िंदगी। एक इंसान से जुड़े हुए उसकी फैमिली होती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। वाकई मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। 8 साल तक वो और उसका पूरा परिवार देशद्रोही, आतंकवादी, कातिल और न जाने किन किन तोहमतों के साथ घुट-घुट कर जीता रहा। जीता क्या रहा, जिंदा रहने की सजा पाकर जीते जी मरता रहा। कहने को 8 साल जेल की सलाखों के पीछे वो तन्हा था, पर हकीकत में कैद पूरा परिवार था। बेशक इल्जाम सिर्फ उसके सर और सजा उसे अकेले को मिली थी, पर उसकी सजा की सजा पूरा घर भुगत रहा था। 8 साल तक तोहमत, जिल्लत, तकलीफ, तंगी, नाइंसाफी, दर्द और आंसुओं के सैलाब के बीच इस घर ने हर वो रंज और रंग देखे जो किसी की भी जिंदगी बदरंग कर सकती है। पर हाँ, अब वो बुरे दिन बीत गए, तो क्या उन 8 सालों के अच्छे दिन अब इन्हें कोई लौटा सकता है? जो अपमान और जो तोहमत और जो इज़्ज़त चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, और जो इमोशनल चीज़ें चली गई वो बच्चों का वो बचपना लौट के नहीं आ सकता, वो उनकी वो मासूमियत लौट के नहीं आ सकती। वो मासूमियत भरे सवाल, वो उसका कोई जवाब नहीं है और उसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई
लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अक्सर ये कहा जाता है कि गलत या भटके हुए राह पर ज्यादातर वो लोग चलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे लोगों को गुमराह करना आसान होता है। पर फिजिक्स और मैथ्स के साथ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मोहम्मद वासिफ हैदर को जब 2001 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था तो हर कोई चौंक उठा। अखबारों में कहा गया कि देश में इतना पढ़ा लिखा आतंकवादी पहली बार गिरफ्तार हुआ है। अमेरिकी कंपनी में काम करने वाले वासिफ हैदर पर बम ब्लास्ट, देशद्रोह और मर्डर का इल्जाम था। एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर शहर के छोटे से मोहल्ले चमनगंज के इस घर से निकली है ये कहानी। मोहम्मद वासिफ हैदर, यही नाम है उसका। बचपन से पढ़ाई लिखाई का शौक था। शौक को इनाम भी मिला। साइंस में अच्छी खासी डिग्री मिली तो आसिफ को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। घर में माँ बाप, बीवी और 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ हैदर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सब कुछ अच्छा था, पर सिर्फ तब तक जब तक कि 30 जुलाई 2001 की वो मनहूस रात इस घर पर नहीं उतरी थी। 30 जुलाई की रात थी और मैं काम से लौटा तो 10 साढ़े 10 बजे मैं खाना खा के सो गया। उसके बाद गहरी नींद में था। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, कहा कोई घंटी बजा रहा है। तो मैं निकल के आया अपने रूम से, नीचे गया, दरवाज़ा खोला तो मेरे माथे पे पिस्टल्स लगा दी गई और खींचते हुए मुझे गाड़ी में डाल के उठा के ले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा मेरा किडनैप कर लिया गया है। कोई भी वर्दी में नहीं था, सब सादी वर्दी में थे। और उसके बाद लेके गए मुझे कैंट थाने के लॉकअप में ले जाके डाल दिया। तो मैं उसी उधेड़बुन में रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे लाए कहाँ है, किस लिए लेके आए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। एक रात नहीं हैदर और उसके पूरे घर की दुनिया बदल कर रख दी। उस रात के बाद सवेरा तो कई बार हुआ, पर हैदर की जिंदगी का सवेरा उससे रूठ चुका था। रात बीती तो सुबह तक घर वालों को यही पता नहीं था कि उनके बेटे को कौन उठाकर ले गया। वो तो एक दिन बाद जब हैदर कानपुर के अखबारों की हेडलाइंस बना, तब दुनिया वालों के साथ साथ हैदर के घर वालों को भी पता चला कि हैदर को उठाने वाले कोई और नहीं, पुलिस थी। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। उनके रिटन स्टेटमेंट्स थे, उनके वीडियो कैमरे ऑन थे। उन्होंने कहा इसको तुम कैमरे के सामने बोलो। दरअसल पुलिस ने हैदर के साथ 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी तक खबर बस यही थी कि तीनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं। गिरफ्तारी के फौरन बाद हैदर और उसके साथियों को दिल्ली ले आया गया। इसके बाद अगले 3 दिनों तक जो कुछ हुआ उसे सिर्फ याद भरकर हैदर आज भी सिहर उठता है। 3rd डिग्री के नाम पर उस पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए कि हैदर टूटता चला गया। मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मुझे उल्टा करके हाथ पैर बांध के नाक से पानी चढ़ाया गया, मुझे करंट लगाया गया, कान में, चेस्ट में करंट लगाया गया कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो सीधा सिर्फ बचने का एक रास्ता था कि जो वो कह रहे हैं वो बोलो, इसी में आप अपनी जान बचा सकते हो।